सीमेन के अंदर बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं है। तो नाउडेज इतनी एडवांसमेंट्स आ गई हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो इसी की हाँ, टेक्निक से हम हाँ। लेकिन अगर हमारा जैसे मुश्किल से कंसीव हुआ, अब उसको कितना रेस्ट करना चाहिए? अगर मेडिकली कहें हाँ। तो प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ रेस्ट, हाँ, क्योंकि पता भी नहीं चलता था पहले तो कि कब प्रेगनेंसी हुई। 3-4 महीने पे तो लेडी को लगता था कुछ है, तो उससे पहले वो सारे काम करती रहती थी। और जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्पेक्टेड होती है। ये जो हमारी इनफर्टिलिटी का था टॉपिक, इसको थोड़ा वाइंड अप करते हैं। ये सब तो ये हमारी ट्यूब ना ब्लॉक नहीं होती, कई बार हमारे टेस्ट में गलत आ जाती हैं। और पहले इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ जाता है जब ट्यूब टेस्ट करते हैं, तो पहले यहाँ से इन्फेक्शन तो नहीं है, ये चेक करना ज़रूरी है। पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी होगी, उसके बाद ट्यूब टेस्ट होगा। और जिनका एक बेबी हो चुका 99% उनकी ट्यूब ठीक ही है, चलो फिर भी कराना है तो पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी होगी, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है वो आगे ना जाए, उसके बाद फिर ट्यूब टेस्ट होंगी। और ज़्यादातर ठीक आती हैं, लेकिन और यूं ही करा रहे हैं, बहुत करा रहे हैं। चलो ठीक है, 2 साल हो गए तो करा लें, ये नहीं कि 2 महीने हो गए तो करा लें। अच्छा, इसके बाद अगर प्रेगनेंसी होगी तो ये बहुत अच्छे से इम्पेक्टेड होती है। बिल्कुल बंद होता है, थैली होती है जिसके अंदर कोई आपका, और आपके पैर समझ लो इसके नीचे हैं, इसके नीचे यहाँ पे हैं पैर। तो आप हिल रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, आपके हिप जॉइंट जो है वो काम कर रहा है, हिप जॉइंट काम कर रहा है, ना कि आपके अंदर कोई जोर पड़ रहा है। आपके समझ लो ये बेबी है, ये बेबी है, और आपकी बॉडी इतनी नीचे है, इतनी नीचे है कहीं। अब आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके यहाँ पे काम हो रहा है, बेबी आपका इस टेबल के ऊपर है, उसको कोई जोर नहीं पड़ रहा है ना। चाहे मुश्किल से हुई है चाहे आसान से हुई है, वो तो पहली बार ही हुई ना, अभी एक बना अभी हो गई, उसके लिए तो कोई मालूम नहीं कि आप मुश्किल से हुए। तो एक्स्ट्रा कोई रेस्ट करने की, ये जो इनफर्टिलिटी वाली प्रेगनेंसीज हैं दे आर ऑलमोस्ट जस्ट लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसीज, तो एक्स्ट्रा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अगर बाय चांस आईवीएफ के थ्रू भी अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें भी एडिशनल कुछ मेडिसिन रहती हैं, वो भी जस्ट फॉर इनिशियल 3 months, दैट्स इट। उसके बाद प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, और इनफैक्ट नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी इसमें हो सकते हैं। उतने ही है, उसको कोई पता नहीं है कि मैं आईवीएफ से हूँ। आप ही बस परेशान होकर नुकसान करोगे, सांस नहीं लोगे। डीप ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग सिखाती हैं बहुत अच्छी चांदना मैम, उनसे सीखना है। एक बार 1 हफ्ते ज़रूर क्लास लेनी है उनकी। हम लोग तो बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं, पेशेंट कहती है नहीं मैं ऐसे होती नहीं जो आप बताते हैं। मैंने कहा मैं तो सिर्फ बता रही हूँ ना, आपने ये करना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना कैसे है ये वो बताएंगी। धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाती जाएंगी। तो ये 1 हफ्ते के लिए 1 वीक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब डिलीवरी हो जाती है तो हमारी योग विवाह नंबर देना, तो जब डिलीवरी हो जाती है फिर उसके बाद विवाह, आपका वेट, पेट, और जो हमारी डांस टीचर हैं ये सब को डाइट बता दो। तब डाइट क्या खाना चाहिए अर्ली प्रेगनेंसी में? अर्ली प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, बेबी बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हमें सब चीज़ थोड़ी थोड़ी चाहिए, जैसे बिल्कुल ना 1 चम्मच में ही सब कुछ डाल देना है। तो 1 चम्मच चटनी बनानी है, उसमें धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, तुलसी, फ्लैक्स सीड, जो अच्छा लगता है, आंवला, जो कोई बताता ना ये अच्छा है, एलोवेरा, ज़रा सा 1 चम्मच एलोवेरा पूरे घर के लिए बहुत होता है। वो सब 1-2 चम्मच 2 टीस्पून चटनी जो हमारे इंडिया में बनती है धनिया की, फिर कोकोनट चटनी, एक रेड चटनी। साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें चटनियाँ ही होती हैं, ग्रीन चटनी, येलो चटनी। हमें 5 कलर का खाना खाना है। रेनबो सैलड होता है, रेनबो चटनी होनी चाहिए। ये 5 कलर की चटनी ऐसे सजानी है, 5 कलर का सैलड ऐसे सजाना है। ये आपका एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, और वही सबको रखना है। जो प्रेगनेंसी में वही सबको रखना है, जो डायबिटीज़ में वही सबको रखना है। उनके साथ हम मेहनत करते हैं, बाकियों के वही जेंट्स के लिए। और आइज़ से पता चलता है आप कितने हेल्दी हो। सबकी आइज़ अच्छी हैं आज। कल एक आए थे, उनकी इतनी धुंधली आइज़ थी। क्या करते थे वो? ड्रिंक भी करते थे, स्मोक भी करते थे, और क्या करते थे, शुगर भी था, सब कुछ था। आइज़ से मुझे तो पता चल जाता है इनका क्या निकलेगा। आप भी देखा करो, जेंट्स की जो आते हैं साथ में पीछे बैठे होते हैं उनकी आइज़ देखो, आपका डायग्नोसिस वहीं से बन जाएगा। क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन, कोई ना कोई चीज़ निकलेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। वरना 30-32 में एकदम चमकती आइज़ होनी चाहिए, अगर वो सही खा रहा है। राइट। ये डीप ब्रीथिंग। आज पता नहीं नेट नहीं आ रहा था ना, बार बार कट रहा।
जस्ट एनालाइज योर ब्रीदिंग, कितना डीप आप अपनी ब्रीदिंग को ले जा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, हफ्ते के हफ्ते इम्प्रूवमेंट देखनी है। एक मोमबत्ती रखनी है दूर, उसको बुझाना है, वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जितने आपका लंग कैपेसिटी। बच्चे को निकलने की जगह और सांस सिर्फ माँ दे सकती है। ये तो मैं दिखा रही, तुम अपना बताओ। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग ले लो। करो मैम, आज आपकी देखते हैं कितनी ताकत है। इसको खींचो तीनों को तीनों की और करो तीनों। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, इसकी ट्रिक होती है, धीरे धीरे सीखते हैं। हाँ, बताओ तो। नाउ नेक्स्ट वी डू भ्रांति अब प्राणायाम। दूसरा लेके आओ। साउंड निकालेंगे, जैसे बच्चा इसको साफ कैसे करके। करता है। मैं लाइक दैट कैसे करेंगे? करते जाओ, मैं छोड़ूंगी नहीं, जाने नहीं दूंगी। हम ही नहीं फिट होंगे तो एग्जाम्पल कैसे फिट? ये अब विभा को देना, ये दिखाएगी कितनी इसकी। अभी नहीं। अब विभा तुम करके सांस ले लो पहले। एक्साइटमेंट में भी नहीं होता है। तीनों उठाना। ऐसे रोको भी, एक और लेके आना मेरे। तीनों उठ गई ना? दिखाओ मुझे, इधर दिखाओ। उधर करो तुम, उधर करो ताकि उधर करो तो दिखेगा। हाँ, ये रेस्पिरेटोमीटर 200 रुपये का आता है। ये एक हफ्ते बाद इसको करना बोरिंग है। ये हमारा मेडिटेशन करना, गुंजन प्राणायाम करना, डीप ब्रीदिंग करना, वॉकिंग करना, डांसिंग करना, ये सब इंटरेस्टिंग है ना। ये ऐसे करना है, गुब्बारे फुलाना, मोमबत्ती को दूर रख के बुझाना, ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हफ्ते के हफ्ते चेक करने के लिए। ऐसे इसको करेंगे तो ऐसे मैडनेस ही लगती है। करो करो, रोको, 15 सेकेंड रोकना है। एक पेन आता है, उसमें हमने सांस लेना है, फिर रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। इतने में पेन चला जाता है। रोको, सबको रुकना चाहिए। आपको देखो ना, डीप ब्रीदिंग से भी नहीं होता, जो वॉकिंग से होता है। और जो वॉकिंग से लंग्स खुलते हैं वो डीप ब्रीदिंग से भी नहीं खुलते। डीप ब्रीदिंग से मन शांत होता है। आप चल के आओ, आके फिर सेटल होने के लिए डीप ब्रीदिंग करो, और हफ्ते के हफ्ते चेक करो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। नहीं बढ़ रही तो विभा की जान खाओ, मेरी नहीं बढ़ रही। अब आप मास्क पहन लो, एक एक जना खोल सकता है ना। आप नहीं पहनो मास्क। कम हो रहा है, 15 सेकेंड होता है। और लड़कों का तो 20 सेकेंड होना चाहिए। 11 सेकेंड तो हुआ। कितना हो रहा है? 11 सेकेंड। ये 15 सेकेंड तो स्टैंडर्ड है, मतलब कोई बात भी नहीं है, उसमें नाम नहीं मिलेगा, वो भी नॉर्मल। क्योंकि 30 सेकेंड का पेन होता है, 5 सेकेंड आपको नहीं पता चला। जो करेगा उसको फ्री मिलेगा, लेकिन इसको वाइप करके करना है। अलग अलग है हमारे पास, बहुत है, ले जाओ बेशक। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। और कुछ रह गया? आज डाइट हो गया मोटा मोटी। हमारी पुरानी सारी देखो, एक वीडियो में तो सब बात नहीं बनती। करंट में मैं सारी देखती हूँ, पुरानी 365 करके मैं डालती हूँ हमेशा। वो पुरानी देख लो कि हमने ऊपर की 10 देख ली, नेक्स्ट डे फिर 10 देख ली, फिर 2-2 मिनट की होती हैं कई बार। एक हफ्ते में कुल मिला के आधे पौने घंटे की एक होती है संडे वाली। अच्छा, क्वेश्चंस आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चंस आज रह गए? नहीं, आप ये पूछेंगे, ये पूछती है, मैं बताती हूँ। आ जाओ। हाँ, क्वेश्चंस पूछो। वो क्वेश्चंस बहुत शिकायत है कि हमारा जवाब नहीं देते।
एक हाँ। एग जो है राइट मंथ में, एक मंथ में राइट ओवरी से हो रहा है, सेकेंड मंथ में हाँ left ऐसे ovary ही से हो होता रहा है। तू सब डायरी फाइल का फाइल तो जहाँ क्वेश्चन टाइप करे हुए हैं। नहीं ये लिखे हैं मैम। हाँ 3 मंथ से फॉलिकुलोमेट्री करा रही है, राइट में ही बन रहा है। राइट में बन रहा है कोई बात नहीं। मैम बताओ राइट में बन रहा है कोई बात नहीं ना, एक ही साइड बन रहा है बाई चांस, जनरली होता है। नेक्स्ट बट राइट ट्यूब इज ऑलरेडी एक्टोवाइज। अच्छा उसको निकाल दिया है तो तुम्हारा डर के मारे नहीं बन रहा, प्रोलैक्टिन टेस्ट कराओ। ओवेरियन डर के मारे नहीं बन रहा, जब उधर बन रहा है उस बारे डर है, जिस वक्त रिलैक्स हो रही है उस टाइम बन रहा है। ओवेरियन सिस्ट है, क्या सर्जरी कराने से प्रेगनेंसी और अगर नहीं होगा तो हाँ कॉल करना मुझे, फिर मैं बताऊंगी। हाँ ओवेरियन सिस्ट है, क्या सर्जरी कराने से प्रेगनेंसी कंसीव हो कोई फर्क नहीं है। अगर छोटी है 5 सेंटीमीटर से, 5 सेंटीमीटर 50 mm से छोटी है तो अभी वेट करेंगे 2 महीने, अपने आप ही डिजोल्व हो जाती है, कोई और आ जाएगी। जब हमारा एग नहीं बनता है तो सिस्ट बन जाती है। एग नहीं बनता बहुत कारण से, थायराइड हो, प्रोलैक्टिन हो, शुगर हो, टेंशन हो, जो मैंने सब बताती हूँ। TSH 4.49 है, हाँ 75 प्रेगनेंसी के लिए 4.49 जो है ज़्यादा है, हमें 2.5 प्लस माइनस 0.5 रखना है। 75 ले रही हूँ, इज इट ओके? बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। 75 पे 4.9 एक बार रिपीट करना है FT4 और TSH डॉक्टर लाल की पैथ से या थायरोकेयर से, या कौन तीसरी कौन सी है? ऑन क्वेस्ट और नहीं अभी हम नहीं SRL, ये सब जगह होती है ना, इसलिए लोग दूर दूर से देख रहे हैं। प्रेगनेंसी में थायराइड कितना होना चाहिए? थर्ड प्रेगनेंसी में 2.5 TSH, 2.5 प्लस माइनस 0.5 होना चाहिए। 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद वॉमिटिंग हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। टैबलेट खा लो, जीभ के नीचे रखने, और बीपी दिखा के आओ, बीपी दिखा के आओ, थायराइड दिखा के आओ। कॉल करो मुझे 9815681807 पे। हर चीज़ का इतनी जल्दी जल्दी गलती होने का डर रहता है, मैं तो बता दूँ। AFI 6 सेंटीमीटर, AFI 6 ठीक है, 38 पे ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें अगर अब शक पड़ी गया है तो डॉपलर कराओ। डॉपलर से क्या होता है, फ्लो पता चलता है। फ्लो ठीक है तो ठीक है, फ्लो जो है बच्चे को खुराक ठीक जा रही है उसके प्लेसेंटा को तो ठीक है, नहीं जा रही तो फिर हमने कुछ करना ही है। कंप्लीट हो गए हैं, पर प्लेटलेट शुरू से अब तक 75,000 ही 75,000 कम है, मैनुअल कराओ। ये क्या होता है, जब मशीन हमारी प्री मेच्योर जो छोटे वाले होते हैं उनको काउंट नहीं करती, तो मैनुअल प्लेटलेट काउंट कराना है। और आपने B12 का इंजेक्शन लगवाना है। लिवर फंक्शन नहीं, कीवी से कुछ नहीं होगा। लिवर फंक्शन टेस्ट कराने हैं, ब्लड शुगर कोई भी बॉडी में हो सकता है, भी लगाते हैं, स्टीरॉइड्स भी लगाते हैं, तो डॉक्टर ही बताएगा। देखना रहेगा, ITP तो नहीं है, रूल आउट करना रहेगा। लूज मोशंस है, लूज मोशन है, इलेक्ट्रॉल, प्रेगनेंसी, अरे वो कोई बात नहीं, डर के मारे हैं। प्रोलैक्टिन कराना है और बाहर का नहीं खाना, बरसात में बाहर का खाया तो हो ही जाती है लूज मोशन। के बाद मुझे क्या खाना चाहिए? सीजन के लिए वही नॉर्मल खाना, जो नॉर्मल खाना प्रेगनेंसी में वही डिलीवरी में वही सीजन में। सिर्फ बच्चे के नाम का 1/2 kg मिल्क, 10 बादाम, 1/2 kg सैलड, 5 कलर का स्प्राउट सैलड, जो ये सब खाना है वही खाना है। कोई ठंडा खाने से फ़र्क नहीं पड़ता। नींबू ज़रूर लेना है, ऐसे नहीं खाना पानी में, तो दाल सब्जी में डाल के खा लो, चटनी में डाल के खा लो। 1 नींबू, ये पर पर्सन, जो भी खाना है पर पर्सन है ये। 10 बादाम अगर अफोर्ड कर सकते हो, एक ही महंगी चीज़ है जो काम की है। ये दूध और दही भी खा सकते हैं प्रेगनेंसी में। पहले साफ़ नहीं होता था इसलिए मना करते थे, गंदा पानी होता था, तो सारी पानी वाली चीज़ें उबाल के खाते थे। एक्टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से बताई दिया। एक्टॉपिक में इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट लगाना है और उसमें खोल के ऑपरेशन नहीं कराना। मिल्क से बच्चे को सूखा रोग नहीं हो सकता, हम बता चुके हैं, ये सब पुरानी है, हम बता चुके हैं, पेपर यूज़ कर रहे हैं। बस 2015 में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, नाउ आई एम 2 वीक्स ओवरड्यू। क्या अभी भी एक्टोपिक हो सकती है? हाँ, कभी भी हो सकती है। आपने जब भी प्रेगनेंसी, आपको नहीं, सब किसी को भी हो सकती है, तो जब भी 1 हफ्ता ऊपर होता है, 7 डेज प्लस होते हैं, तब आपने अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट एक्टॉपिक ही करानी है। ज़रूर कराना, सब ने कराना है, ये कराते हैं, ताकि किसी को भी एक्टॉपिक इतनी बढ़ ना जाए कि वो रप्चर हो जाए। ट्यूब रप्चर हो गई तो हमेशा के लिए रप्चर हो जाती है। 6 महीने प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, पर प्राइवेट पार्ट में पेन होता है। हाँ, वो विटामिन डी लगवाओ। विटामिन डी की कमी बहुत वाइड स्प्रेड है, विटामिन डी लगाते हैं। अच्छा, मैंने कितनों को बोला वेट कम करो और उनकी प्रेगनेंसी होगी? 3-4 की, हाँ, 3 पेन की हमें वेट कम कहा, पहले वेट कम करो, और उन्होंने अपने टेंशन निकाली, हाँ हमने तो वेट कम करना है, प्रेगनेंसी हो गई। दिखा ना।
तो ये देखो, इस टेंशन का इतना बेकार में टेंशन पाल के रखे हैं, 2 महीने में ही बेचैन हो जाते हैं। फिर 2 महीने उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, नहीं हुई, उन्होंने कुछ बता दिया, एग नहीं बनता, और टेंशन ले ली, फिर नेट पे पढ़ लिया, उससे और नहीं बनता, और फिर हमें एग बनने की दवाई देते हैं। अगर हमने नॉर्मल बंदे को एग बनने की दवाई दी तो उसका थोड़ा सा नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। हमने IUI कराया तो स्पर्म हमारे हैंडलिंग हुई इतनी, थोड़ा सा नुकसान ही है। लेकिन जिसकी तो नहीं हो रही थी उसके लिए तो ठीक है, आपने साल भर ट्राई किया, फिर पहले ट्राई नहीं किया, 2 महीने बाद ही अपने गर्मियों का मौसम था, ध्यान ही नहीं दिया। और बीच के दिन देखने, एक LH किट आती है, उससे देखना है। चलो वो तो हम अलग से देंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। 12 बज गए हुए आज। आज शुरू में हम कर नहीं पाए, नेट ही नहीं, किसी के फ़ोन में भी नेट नहीं आ रहा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज, स्ट्रेट करो गर्दन अपनी सीधी। 9th मंथ की जो एक्सरसाइज हैं वो 1st मंथ में भी कर सकते हैं। 1st मंथ वाली तो 9th मंथ में करनी ही है। तो धीरे धीरे बिल्डअप करना है, पहले लेवल 1, फिर लेवल 2, लेवल 3। मैं फिर से पोस्ट कर दूंगी। जब शुरू करोगे, जब भी डेली बेसिस पे भी जब आप शुरू करोगे, पहले लेवल 1 करोगे, 10 मिनट लेवल 1 करके फिर 10 मिनट लेवल 2 करोगे, फिर 10, क्योंकि वार्मिंग करनी होती है। इसी तरह अगर 6th मंथ में शुरू करोगे तो पहले 1 हफ्ता लेवल 1 करोगे, फिर 1 हफ्ता लेवल 2 करोगे, फिर 7th मंथ आ जाएगा लेवल 3 करोगे। 9th मंथ में भी शुरू किया तो पहले लेवल 1 ही करना पड़ेगा, पहले 10 मिनट लेवल 1, फिर 10 मिनट लेवल 2। और जितने एंड के दिनों में, अभी कल कॉल आई कि क्या 1 हफ्ते में फ़ायदा होगा, हाँ 1 हफ्ते में भी फ़ायदा होगा। एंड के दिनों में रिलैक्सिन हार्मोन बन जाता है, जिससे हमारे जॉइंट सॉफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए मना करते हैं भारी काम नहीं करना, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं, वो स्लिप डिस्क हो सकती है। भारी का मतलब होता है जैसे कोई भैंस है, अंदर नहीं आना चाहते, हम खींच के लाना चाहते हैं, कुएं से पानी भरना है ना, और हर साल बच्चे हो रहे, खाने को मिल रहा, उसके लिए था। आजकल के लिए, आजकल के हिसाब से गैस का सिलेंडर मत हटाओ, डबल बेड की चादर पानी की भीगी होती है, जब बहुत भारी हो जाती है, 15 किलो पानी पी लेती है, तो ये 10 किलो से ऊपर का वज़न या 5 किलो से ऊपर का वज़न मत उठाओ। लेकिन आपने चलना फिरना, इधर मुड़ना तुड़ना, लेटना उठना बैठना, अपना वज़न लेना। एक कमर वाली कराना, वो बहुत अच्छी है, बैक की, ऐसे पीछे करके जो रिवर्स, हाँ रिवर्स प्लैंक बोलते हैं, ये बहुत अच्छी है, पूरी हो जाती है इसमें सारी। और इसमें एक मैं कहती हूँ, हाँ ऐसे चौकड़ी मारे मारे उठो, चौकड़ी मारे मारे पीछे जाओ, पैर नहीं खोलो, पैर मत खोलो, ऐसे, हाँ उठो, हिप्स उठाओ, इसमें ही, इसी में ऐसे जैसे बैठे हो वैसे, हाँ ऐसे ही हिप्स उठाओ, हाँ ये भी बहुत अच्छी है। सारी एक्सरसाइज आप लोग बता रहे हो साथ साथ, ठीक है, बहुत अच्छी, आपको अच्छा भी लगेगा। सर्वाइकल, जैसे आप ऑफिस, जो इनका सिटिंग जॉब है, प्रेगनेंसी है नहीं है, आके रिवर्स करना है। जैसे आप आगे के लिए सारे दिन काम किया, रिवर्स हो गया। इवन होम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका, तो जैसे एक सेशन खत्म हुआ, एक कॉल खत्म हुई, एक बार ऐसे कर लिया, बेड पे बैठे बैठे करके दिखाओ। हाँ, अब इसमें दोनों पैर दूर दूर कर लो, इसी में दूर दूर कर लो सारी, मतलब खुद मॉडिफाई कर सकते हो। पर्पज़ ये है कि हमारी कमर, 2 चीज़ें मेन है, कमर दर्द ना हो डिलीवरी के बाद, और डिलीवरी आसान से हो जाए, बेबी के लिए सेफ भी है। इसका मैं एक एग्जांपल ऐसे दिखाती हूँ कि ये हमारी 3 चीज़ें मैं पहन के आती हूँ, है ना, ये ढीली है, आराम से बेबी निकल गया, ये थोड़ी टाइट है, दब दब के निकलेगा, निकल जाएगा इसमें भी, और एंड में जाके लगेगा नहीं निकल रहा है ना। अगर ये कांच की होती, कभी तो यहाँ पे कट जाता, चलो छोड़ो छोड़ो, कभी ये टूट जाती, चलो छोड़ो छोड़ो, सीधे नहीं कर लो। और एक ये है जैसे इलास्टिक होता है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये इलास्टिक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शरीर जो है हमेशा के लिए ढीला हो जाता है, ये इलास्टिक होते हैं नीचे से, जो हमारी अंदर की वो होती है, वॉल होती है अंदर की, वो ऐसे ऐसे होती है, फोल्डेड होती है। तो जब बेबी आता है तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर फोल्ड हो जाती है ना। तो ऐसे नहीं है कि ढीला हो जाता है। और जो हम टाँके लगाते हैं उसमें सुन करके लगाते हैं, इसलिए कि यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, यूरिन का होता है, वो ना डैमेज हो, इसलिए हल्का सा नेक साइड में लगाते हैं कि अगर प्रेशर बेबी पे है ना, बटन लगाते हैं ना, गला, जैसे गला चढ़ाना बेबी का, ऐसे ही डिलीवरी में बेबी को निकालना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आज निशा को नहीं मिलवाया।